नाज़रीन मोहतरम, दज्जाल का सिलसिला, और दज्जाल के सिलसिले से मुराद है जो आज का गुफ्तगू का मौजू है वो दज्जाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दज्जाल का कोई सिलसिला ही ना आए। हदीस मुबारक में ये वारिद हुआ है तो उसका एक शान गुरूद भी है। वैसे तो लोग कहते हैं कि शान गुरूद इसका जो होता है ना वो शान गुरूद होता है, और लोग कहते हैं अक्सर के का नज़ूल नहीं, कुरान की आयतों का नज़ूल होता है, हदीस का जो है वो गुरूद होता है। उसकी सवारी का जो एक कदम है वो इतना बड़ा होगा जैसे मदीने से लेकर शाम। अगर हम इन अल्फाजों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाजों को गौर फरमाएं और तवज्जो दें और साइंस से इसको साबित करना चाहें तो चलें करते हैं। अगर हम मौजूदा दौर को देखें नाज़रीन कराम, तो हवाई जहाज़ जो है ना उसने वो जो सफ़र को है ना बहुत आसान कर दिया। अच्छा, 4 घंटे 37 मिनट में सऊदी अरब आप पहुँच सकते हैं। तो कभी किसी ने सोचा ये था कि 4 घंटे 37 मिनट के अंदर जो है वो आप सऊदी अरब पहुँच सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो कोई जहाज़ से जाया करता था, ठीक है ना, पानी के जो है तो उसमें महीने लगते थे, दिन लगते थे। अगर मैं उससे पहले जाऊं तो ऊँटों पे सफ़र किया जाता था तो उसमें तो और टाइम लगता था। लेकिन आज उस सफ़र को जो है वो 4 घंटे 37 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। ये तो आज का दौर है। नाज़रीन कराम, आने वाले जो दौर होगा वो कैसा होगा। काफ़िले जाया करते थे ऊँटों पर, और एक कारी जो हमारे ज़फ़र साहब हैं उन्होंने जो है इसका शेर चेंज कर दिया, बिगाड़ दिया इस नात को। हालांकि वो एक नात का शेर है ना कि फासलों काफ़िलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, तो उसको जो कारी ज़फ़र साहब है सबसे पहले तो उन्होंने बिगाड़ा। कहने लगे कि फ़ासलों को तकल्लुफ़, अरे नहीं, फ़ासलों को तकल्लुफ़ होता तो नबी बुलाते ही नहीं, फ़ासले ख़त्म हुए तो नबी ने बुलाया। अब हमें काफ़िलों से तकल्लुफ़ है, काफ़िले लेके जाना नहीं चाह रहे, तो हम भी बेबस नहीं हैं, बेसहारा नहीं हैं, वहीं पुकारेंगे दूर से। प्रोफेसर इकबाल करीम साहब जो है इनका ये शेर था। मैं अगर आपको बताऊं कि 3 से 4 साल पहले साइंसी माहिरीन ने एक हेरन नामी जो है वो जहाज़ तैयार किया और इसे दुनिया का तेज़ तरीन तैयार रखा। अच्छा, ये 4 साल पहले की बात है, ठीक है ना, 4 साल पहले की, मेरी तवज्जो देना मेरी बात पे। और इसके दोनों परों के दरमियान 16.6 मीटर का फासला है, 80 फीट बनता है। उसके 2 उभार जो हैं गधे के कानों की तरह दुम है पीछे, उस पर गधे के कानों की तरह 2 आभार निकले हुए हैं। अब आ जाते हैं हदीस पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल तेज़ तरीन गधे पर सवार होगा जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा। इंसानी जो हाथ होते हैं 40 हाथों का फासला दोनों कानों के दरमियान होगा। और अभी जो जहाज़ मैं आपको बता रहा हूँ हेरन नाम का, तो उसमें भी जो है वो इसका ख्याल रखा गया है। टोटल बनता है, अगर 40 हाथों का फासला में रखूँ, टोटल बनता है साइंटिफिकली अगर मैं आपको गिन के बताऊँ तो यहाँ पर 40 80 तो हो गया। अमेरिका इतना बड़ा मुल्क, इसमें 2 पार्टियाँ हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टी। इनको ये 2 निशान क्यों मिले इंतखाबात के लिए, हाथी और गधा क्यों? इनके नज़दीक जो है वो ओवल यानी कि जो है वो उल्लू सबसे अव्वल जानवर है, यानी कि सबसे ज़हीन जानवर है अमेरिका के नज़दीक। लेकिन इनको हाथी और जो है वो गधा क्यों मिला अपने निशान के लिए? अमेरिका को 2 पार्टियाँ इनके, एक डेमोक्रेसी रिपब्लिक है, एक डेमोक्रेसी और एक रिपब्लिक का निशान जो था, भाई गाय रख लेते हैं। अब आपका इंडिया भी खुश हो जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, पीछे से जो है वो इनके जो वो थे उम्मत, उन्होंने जो है काव बना के रख दी, तो उससे चलते आ रहा है। और इसको जो है वो लोग इंडियन वाले जो हिंदू वो उसको मानते हैं। हाथी वो था जिसके लश्कर के साथ अबराहा ने मक्का पे हमला किया। अल्लाह ताला ने अबाबिल, छोटी अबाबिल के हाथों इतने बड़े हाथियों को जो है वो मात दी। हाथी उन्होंने इसलिए रखा ताकि ये बाकी रखे निशान। हाथी की जो है वो कोई तारीखी वैल्यू नहीं है और ना तो कोई तारीखी वजह है, बस सिर्फ माँ सिवाय इसके कि वो जिन्होंने जो है काबे पे चढ़ाई की हाथियों ने। अच्छा, उनको मेमत कहा जाता है। अगर आप गूगल पर सर्च करें मेमत तो आपको बड़े हाथी देखने को मिल जाएंगे। मेमत, किसी ने महमूद कह दिया था, अरे नहीं यार, महमूद नहीं है भाई, मेमत, ठीक है, यानी कि गैदरिंग, बड़ी चीज़। तो इसको हम लोग हाथी थे क्योंकि बड़ी गैंग थी हाथियों की, बड़ी जो है लश्कर था बड़े हाथियों का, तो उसको मेमत कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। अच्छा, अब बात की जाए गधे की, तो गधा जो था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी थी। मैं आपको बताऊँ अमेरिका, तो अमेरिका में ईसाइयों की हुकूमत ज़्यादा है, यहूदियों और ईसाइयों की। तो और जो इसको मानते हैं गधे को मानते हैं ताकि इसको जो आपके ऊपर जो है एक वहशत तारी हो कि नहीं यार गधे की। जैसे कि अभी कुछ पार्टियाँ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो इस्लाम का यूज़ कर रही हैं, तो मतलब कहना नहीं चाहता मैं, चलना खैर है, मैं बात चेंज कर देता हूँ। रिपब्लिकन्स जो हैं जिसमें उसमें ज़्यादातर जो है वो ज्यूज़ हैं। अच्छा, उसकी आवाज़ जो है वो मशरिक़ और मगरिब के लोग बेवक्त सुन सकेंगे, ठीक है ना। इस वक्त मेरी आवाज़ जो पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, 80,000 इस वक्त जो है मुझे लोग देख रहे हैं, सुनी जा रही है ना एक ही वक्त में।
80,000 लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस वक्त मेरे पर, अगर कैमरा मैन दिखा सके भाई। तो यहाँ पर देखें आप 80,000 सुन सकते हैं एक ही वक्त में और एक ही जगह पर मौजूद हूँ मैं। तो ये भी हदीस वाज़ेह तौर पे आपके सामने आ गई है कि किस तरह से ये होगा। रसूल की एक एक बात सच्ची है, रसूल ने फरमा दिया तो होगा, होगा, और कैसे होगा ये आपके सामने हो रहा है। तो मैं आपको एक बात और बताऊं कि दज्जाल जहाँ से गुजरेगा वो लोगों को कहेगा कि अगर मैं चाहूँ तो बारिश हो जाएगी, अगर मैं बारिश करवा दूँ तो तुम मुझे मानोगे खुदा? तो लोग कहेंगे हाँ दिखाओ, तो वो कहेगा कि हुक्म देगा कि बारिश हो जा, तो बारिश हो जाएगी। अगर वो कहेगा ज़मीन को कि अनाज उगा, तो अनाज उग जाएंगे। अच्छा, मैं आपको अगर पीछे रिसेंटली लेके जाऊँ तो यूएई में जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी आ चुकी थी, यहाँ पाकिस्तान में भी आ चुकी है कि मसनूई बारिश जो है वो कराई जाती है। बाकायदा एक बादल होते हैं नकली, वो आसमान पर जाते हैं तो उस पानी भरा हुआ होता है, तो वहाँ से फुहार ऊपर से दी जाती है। और दूसरा ये होता है कि एक टेक्नोलॉजी के साइंस के ज़रिए भी जो है ना वो बादलों को आपस में मिलाकर बारिश की जाती है, कुदरती तौर पे नहीं, एक मसनूई तौर पर बारिश की जाती है। अच्छा, अभी बात क्या आ रही थी कि वो बारिश करवा देगा, ये बात बता रहा हूँ कि वो जो है आसमान पे अभी मसनूई बारिश भी हो जाती है। अच्छा, ज़मीन की अगर बात की जाए, ज़मीन पे भी एक नकली हम लोग जो एक माहौल पैदा कर जो है माहौल पैदा कर जो है हम लोग एक अनाज उगा सकते हैं। यानी कि वो हुक्म देगा कि जो है वो बारिश हो जाए तो बारिश हो जाएगी। अभी आप बोल रहे हो कि हुक्म देगा, तो खुदा हुक्म देता है? नहीं भाई नहीं, बात सुने, खुदा कभी हुक्म नहीं देता। खुदा की जो एक मंजिल है वो चाहत पर है, यानी खुदा चाहता है, हुक्म नहीं देता। चाहत की मंजिल पर अल्लाह है, वो सिर्फ चाहता है कि हो जा तो हो जाता है, कुन फयकुन, यानी कि वो चाहता है तो हो जाता है। वो अल्लाह ताला चाहत की मंजिल पे, वो हुक्म दे, उसको हुक्म देना पड़ेगा कि हो जा तो होगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने जो अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, यानी कि अपना हुक्म, यानी अपनी चाहत को हुक्म में तब्दील करने के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो पैगम्बर कराम, अंबिया करामों को पैदा किया और दुनिया में भेजा ताकि वो अपना पैगम्बरों के ज़रिए अपना हुक्म यहाँ पर जो है हम पर जो है वो हमें बता सके।